हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझते हैं क्लास 10th चैप्टर 12 12.2 12.2 में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस प्रकार का एक टॉपिक है जिसका वर्णन किया गया है। अब त्रिज्यखंड होता क्या है ये हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो एक वृत्त है या एक सर्कल है जिसमें हमने सेंटर से दो लाइन खींची। मान लो आपके पास एक कोरा कागज है जिस पे आपने एक गोला बना दिया। गोला बनाने के बाद हमने क्या किया, एक ऐसा पार्ट कैंची से काट के बाहर रख दिया। तो ये जो पार्ट है इसे कहते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड मतलब एक रेडियस त्रिज्या मान के हमने एक खंड, एक टुकड़े को बाहर निकाल दिया। इंग्लिश में कहते हैं इसे एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर मतलब एक टुकड़ा। जैसे कि बड़ी बड़ी सिटियों में बहुत सारे एक अलग अलग एरिया होते हैं, तो उनमें सेक्टर बांटे होते हैं, सेक्टर 1 सेक्टर 2। वैसे एक सेक्टर बांट दिए यहाँ पे। इसी टुकड़े को कहा गया सेक्टर, मतलब एक टुकड़ा है। इसका निकालना हमें क्षेत्रफल अर्थात एरिया। हम ये जानते हैं कि पूरा एंगल कितना होता है 360। हमें केवल यहाँ का एंगल पता करना है कि एंगल कितना होता है ये वाला। तो हमने टुकड़े को क्या कर दिया, पहले बाहर निकाल दिया। ये एंगल हो गया हमारे पास कितना, थीटा। और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमने केवल इस थीटा को माप लिया, कितना है वो, अपॉन 360 रख दिया और पाई आर स्क्वायर। तो सूत्र बन गया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये बन गया सिंपल फार्मूला। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो था ही था, केवल हमने थीटा अपॉन 360 रख दिया। ये लघु त्रिज्यखंड होता है क्योंकि इसमें भी ये छोटा वाला पार्ट है और ये बड़ा वाला पार्ट है, तो इसका एरिया निकालने की पूछ सकता है वो। तो ये हो गया यहाँ पे मेजर सेक्टर और ये है माइनर सेक्टर। अब हम बात करते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में यदि केवल त्रिज्यखंड पूछा, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा, तो वो माइनर की बात कर रहा, मतलब लघु की बात करेगा। और अगर दीर्घ त्रिज्यखंड पूछेगा तो स्पेशल लिख के देना पड़ेगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेजर तो हमेशा लिख के देना पड़ेगा। अब मेजर में क्या करना पड़ेगा कि हमने टुकड़ा जो बाहर निकाला, इसके बाद ऊपर का जो एंगल बचा है वो कितना होगा। तो इस थीटा को, ये जो हमारे पास थीटा है यहाँ पे, इसमें से 360 में से थीटा को अपन घटा दें तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा। बाय चांस अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा, 330, क्योंकि पूरे में से घटाना पड़ेगा। तो 360 माइनस थीटा अपॉन कितना हो गया 360, वही फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला और होता है चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क होता क्या है, ये जो त्रिज्यखंड हमने निकाला इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, इस आर्क की है, इस चाप की। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई आर। 2 पाई आर हमें लिखना पड़ा क्योंकि 2 पाई आर मतलब ये बाहर बाहर की लाइन कितनी है, हमें इस लाइन को ही काउंट करना है। तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा है, 2 पाई आर। और इसके लिए कितनी लाइन, तो थीटा अपॉन 360 लगाना पड़ेगा। तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। फॉर्मूला सिंपल है तीनों। तीनों में से एक फॉर्मूला बोर्ड में, वन वर्ड में, ऑब्जेक्टिव में कहीं पे पूछा सकता है। अब हम करते हैं इसके सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अपनी बुक खोल लें और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ें ताकि आपको पता चल जाएगी क्या क्या गिवन डेटा और क्या नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन पहले लिखेंगे हम लोग, दिया है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे गिवन डेट। क्वेश्चन दे रखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री। अर्थात आर की वैल्यू, रेडियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है हमें कितना, 60 डिग्री। अर्थात एक ऐसा वृत्त बना हुआ है जिसमें रेडियस कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 60 डिग्री। और तुमसे कहा है कि इसका क्षेत्रफल, एरिया ज्ञात करो। सिंपल सवाल है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, ये बोर्ड में लिखने के तरीके भी समझा रहा हूँ, ऐसे दिया है सब लिखना पड़ता है, तब आपको दिया है निकले से गिवन डेट से 1 नंबर मिल जाता है। सूत्र लिखना पड़ेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह हमारे पास दे रखा है कितना 60, अपॉन में 360, उसको कुछ नहीं करना। पाई की वैल्यू होती है फिक्स, पाई का मान होता है 22/7।
अगर क्वेश्चन में कुछ लिख के दे स्पेशल, एक और मान होता है इसका 3.14, अगर वो लिख के दे तो लिखना है, अगर वो नहीं लिख के दे तो हमें यही पुट करना है 22/7। और आर का मान कितना है हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर। अब इसे अपन काटें। अब मैं बताता हूँ, एक लोग स्टूडेंट के को क्या काटने में समस्या आती है, तो हम ऐसा करें एक एक स्टेप काटते चलें ताकि आपको सवाल अच्छे समझ में आ जाए। 0 से 0 काटा, अगली स्टेप में 6 अपन क्या क्या बचा वो लिख दिया, 36 इंटू 22/7 इंटू ये 6 2 बार था, 6 को हम 2 बार लिख दिया, पावर 2 थी 2 बार लिख दिया। अब 6 एकम 6, 6 6 36, और इस 6 से फिर इस 6 को काट सकते हैं अपन, क्योंकि ऊपर से नीचे कट सकता है। ये 6 ऊपर इसके अपन 1 1 है, तो इन 6 से ये नीचे संख्या कट सकती है, तो बचा क्या, केवल 22 गुणित 6, 22 गुणित 6 बटे में क्या बच गया 7, तो 6 दूनी 12 के 2 का 1, 6 दूनी 12 और 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी याद रखना कि क्षेत्रफल अर्थात एरिया पूछा जाए तो हमेशा घात 2 लगेगी, वो सेंटीमीटर हो या मीटर हो, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा घात 2 में अर्थात स्क्वायर में गिना जाता है। सवाल बहुत सिंपल था, आर का मान दे रखा था, थीटा दे रखा था, हमने क्षेत्रफल का सूत्र लगाया और वैल्यू पुट की। अगर परीक्षा में तुमने यहाँ तक लिख दिया, एक नंबर हो गया, सूत्र लिख दिया, 2 नंबर मिल गए, और ये सोल्व करने के 1 नंबर हो, अर्थात 3 नंबर का सवाल आएगा, तो तीनों नंबर अलग अलग डिवाइडेशन, ऐसे अपने को नंबर मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन सेकंड वाला, इसी चैप्टर 12.2 का। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा माइंड लगाने वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्यूशन, क्वेश्चन अपनी बुक में से आप पढ़ ले, दिया है। प्रश्न में दे रखा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वृत्त के चतुर्थांश का, ये बात उन्होंने कह दी, मतलब अपने को बहुत कुछ दे दिया उन्होंने, जिसकी परिधि रखी 22 सेंटीमीटर। अब इस सवाल में न तो हमें थीटा दिया न हमें आर दिया, डायरेक्टली क्या कह दिया कि परिधि दे रखी है, आप क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब मैं पहले बता दूं कि क्षेत्रफल में चतुर्थांश कैसे क्या होते हैं। यदि आपने एक वृत्त देखा तो इस प्रकार से बना जाता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा पर चलेगा। इसमें क्या किया हमने, एक्स और वाई अक्ष बना दिए, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय, और ये चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें उन्होंने कहा कि एक वृत्त के चतुर्थांश का मतलब किसी भी एक भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले आप ये बता दें कि अगर आपने घड़ी देखी हो तो यहाँ अगर 12 9 6 12 3 6 9 और फिर 12 लिखे हुए, तो यदि 12 एक कांटा 12 पे एक कांटा यहाँ पे है 9 पे 3 पे, तो कितना एंगल बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री का। फिर 3 से 6 के बीच में फिर कितना बनेगा 90 का, फिर कितना 90 का, फिर कितना बनेगा 90 का, तो पूरे मिलके 9 चौक 36 मतलब 360 डिग्री का कोण बन गया। तो पूरे वृत्त में कितना कोण बनेगा 360 का। हमसे तो केवल एक चतुर्थांश पूछा गया, कौन सा, केवल एक चतुर्थांश, तो इसका एंगल कितना बन गया 90 डिग्री का, और हमें क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो हमारे पास एंगल दिया हुआ है ऑलरेडी, केवल उसने चतुर्थांश कह दिया क्वाड्रेंट, मतलब एंगल आ गया 90 डिग्री का। अब बात आती है त्रिज्या की, तो हमें क्या दे रखा है, परिधि दे रखी, अर्थात सरकमफेरेंस। परिधि उन्होंने दे रखी है कितनी 22 सेंटीमीटर, परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। अब थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री। हमें आर फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगेगा। हम पहले सूत्र लगाते हैं वृत्त की परिधि का। वृत्त की परिधि बराबर कितना 2 पाई और आर, ये सूत्र होता है। वृत्त की परिधि हमें दे रखी है 22, यहाँ पर लिख देंगे 22 बराबर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, आर ऐसे लिख दिया हमने सेम टू सेम। अब यहाँ सोल्व करने के लिए आर तो यहीं पे रहेगा और 7 का जाएगा ऊपर
और 2 × 22 कहाँ आ गया नीचे, तो 22 × 7 बटे में ये 2 और 22 कहाँ आ गए नीचे, 2 × 22 बराबर क्या हो गया 8। इस 22 से 22 तो कट गए, तो आर की वैल्यू हमारे बच गई 7/2। 7/2 परिधि सेंटीमीटर में थी, तो आर भी इसमें आ गया हमारे पास सेंटीमीटर में। अभी हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है इसके आगे। हमें एक और चीज निकालनी है, यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आर और आर भी आ गया और थीटा भी आ गया हमारे पास। अब हम दोनों की मदद से लगा देंगे फार्मूला और सवाल सोल्व हो जाएगा। यहाँ तक का आप नोट कर लें, मैं इसको इरेज करके फिर आगे लिखता हूँ। ये सवाल अभी तो केवल हमने आर फाइंड किया इस परिधि की मदद से, सूत्र लगा दिया वृत्त की परिधि सरकमपेनिस ऑफ सर्कल, और उससे हमने आर निकाल दिया है। आर की मदद से अब हम निकाल देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब लगाते हैं सूत्र अपन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना हमारे पास 90 डिग्री है, 360 एज इट इज, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 7/2 का स्क्वायर। अब मैंने कुछ तरीके बना रखे हैं अपने सवाल सॉल्व करने के शॉर्टकट के, तो मैं आपको बता दूं कि 30 डिग्री जब भी रहते एंगल, तो उसको अपन इस पूरी डिजिट को काटने के बजाय एक शॉर्टकट मेथड है, इसको काटने डायरेक्ट लिखे बनने से 11/42। अगर 60 डिग्री आ जाए तो 11/21, अगर 90 डिग्री आ जाए तो हम लिखेंगे 11/14। मैं इसे डायरेक्ट लिखने वाला हूँ 11/14। क्यों? क्योंकि मैंने पहले इसे सोल्व करके रख रहा है। अगर स्टूडेंट का लेवल कम है माइंड का, तो वो काटा पीटी में उलझ जाएगा सवाल में, और सवाल गलत होने के चांस 90% बन जाते हैं। और हाई लेवल के स्टूडेंट काट सकते हैं, पर मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जिनका दिमाग थोड़ा सा कम काम करता है, तो वो अच्छा काम करना है वो भी समझ सकते हैं। अब ये 90 के लिए 11/14 आए कहाँ से, वो मैं समझाता हूँ। ये डिजिट जो है 90/360/22/7, इसको अपन सोल्व करें। 0 0 कट गई, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 एकम 2, तो 11/7 दूनी 14। इसको मैंने पहले से सोल्व करके रख लिया अपने आप, इसको मैंने सोल्व करके रख रखा अपने पास। तो मेरे को ये 3 चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी फिक्स। जब भी 30 आ जाए तो पाई समेत इसकी वैल्यू हो जाए 11/42, 60 आ जाए तो 11/21, 90 आ जाए 11/14। तो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे 11/14। कोई कुछ नहीं कहेगा कि कैसे काटा कैसे नहीं काटा, वो खुद सवाल सोल्व कर देख लेगा, आंसर सही आ जाएंगे सवाल के। अब हमने क्या किया, इसकी जगह डायरेक्ट लिया 11/14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब कुछ नहीं काटेगा, ऊपर क्या बच गया 11 × 7, 11 × 7, नीचे कितने बच गए 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, ऊपर तो हो गए 77 बटे हो गए 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल बहुत सरल तरीके से सोल्व कर लिया हमने। इससे पहले सवाल में मैं लगा सकता था, पर मैंने वहाँ पे बताया ही नहीं, इसलिए मैंने कहा पूरा सोल्व कर दो इसको। सवाल भी सरल था ही। तीसरा सवाल थोड़ा सा लेवल है उसका हाई है, वो भी समझा दूँ मैं आपको, फिर आगे के वीडियो में आगे के सवाल समझाए जाएंगे। ये सवाल आप नोट कर लें अपने हिसाब से वीडियो को रोक कर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप अपने पास बुक रखें, मैं सवाल यहाँ से बोल रहा हूँ। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मान लो एक घड़ी है जिसकी मिनट की सुई की लंबाई दे रखी इन्होंने 14 सेंटीमीटर, मान लो ये 14 सेंटीमीटर की लंबाई है, 14 सेंटीमीटर। और आपसे कहा कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में, ये 5 मिनट में कहाँ पहुँच गई, 12 से कहाँ पहुँच गई 1 में। तो इसके द्वारा जो क्षेत्रफल कवर हुआ वो आप हमें बताएं कितना बन रहा है। अब क्वेश्चन थोड़ा उलझन भरा दे दिया हमें ये तो पता चल गया कि 14 जो है सेंटीमीटर आर का मान है, त्रिज्या का मान है, क्योंकि वो सुई की लंबाई है इसलिए। पर अब हमें कोण का पता नहीं चल रहा है, हमें केवल समय दिया 5 मिनट 12 से 1 तक का। अब हमें ये पता होना चाहिए कि घड़ी में पूरा कोण कितना बनता है 360, और पूरे मिनट कितने होते हैं 60 मिनट।
तो हमें 1 मिनट का मान निकालना आना चाहिए। मैं बता दूँ कैसे निकालेंगे। दिया है आर का मान दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर। अब हम ये लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वी नो दैट 1 मिनट में बना कोण। अब 1 मिनट में बना कोण कितना होगा, तो पूरा कोण कितना होता है 360 बटे में क्या होते हैं 60 मिनट होते हैं घड़ी में। जैसे 0 कट गया 6 6 36, तो 1 मिनट में वो जो मिनट का कांटा है वो 6 डिग्री कवर करके चलता है। कितना 6 डिग्री। 6 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में कितने मिनट दिए गए 5 मिनट। यही लाइन लिख दे वापस, 5 मिनट में बना कोण 5 गुणित कितना हो जाएगा 6, अर्थात कितना हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो हमारे पास थीटा का मान भी आ गया सवाल में 30 डिग्री। अब हम सवाल सोल्व करते सकते हैं उसी फॉर्मूले की मदद से कि इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे सूत्र त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर दूँ ऊपर की ओर क्योंकि नजर नहीं आएगा। थीटा की वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 तो आर का स्क्वायर मतलब आर कौन है हमारे पास 40 14 का स्क्वायर। आप यहाँ से नोट कर ले, मैं इसे मिटा रहा हूँ यहाँ से। यहाँ के बाद हमें इसकी वैल्यू पहले से याद है। 30 के लिए कितना आता है 11/42 इंटू 14 गुणित 14। अगर आपको काटना आता है तो ठीक है, वरना 2 से काट सकते हैं, वरना 14 गुणित 14 14 तिया 42। 11 गुणित 14 बटे कितने हो गए 3। इनका केवल गुणा करना है और सवाल के आंसर आ जाएंगे हमारे पास। 11 चौक 44 के 4 से लिखिए 4, 11 गुण 11 11 और 4 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उस घड़ी द्वारा 12 से सुई मिनट की सुई द्वारा 12 से 1 तक जाने में कितना क्षेत्रफल तय किया है उसने, ये आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे के सवाल अगले वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।